बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारा टॉपिक है जो डिस्कशन के लिए हमारे पास गुफ्तगू के लिए जो काम है वो है हमारा फ्यूचर टेंस। आज से हम इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। इंतहाई इजी टेंस है ये। अगर आप इसे एंड तक देखें, अच्छे तरीके से समझें, तो आपको कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसी और से समझने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबर 1 डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखते हैं। व्हेन वी प्लान मेक अ डिसीजन, जब भी हम कोई प्लान करते हैं या कोई भी फैसला करते हैं, टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए, नथिंग इज़ सेड अबाउट द टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल में इसका कोई भी टाइम नहीं बताया होगा, जस्ट हमने इरादा ही किया होगा कुछ करने के लिए, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। इसकी एक तारीफ तो ये बनती है। अब उसकी दूसरी तारीफ की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है, ठीक है, कि हम आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में जो काम करेंगे, अगर जुमले में ये बात पाई जाती है कि जो काम हमने करना है वो आने वाले ज़माने में होगा, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। अब अगर हम इसकी तीसरी तारीफ को देखें, तो जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाएगा, यानी कि अभी वो काम जो है वो ना शुरू हुआ है, ना उसके करने का कुछ भी अभी उसकी शुरू नहीं किया है, जस्ट हमने अपने दिमाग में एक प्लान ही बनाया, एक डिसीजन लिया, एक फ़ैसला ही लिया है कि हमने आने वाले वक्तों में वो काम करना है, यानी कि आने वाले ज़माने में, आने वाले साल में हम कह सकते हैं, जो वो दिन जो अब आएंगे, जो अभी आए नहीं हैं, तब हमने वो काम करना है। अगर किसी जुमले में इस तरह का कुछ पाया जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट की ही बात होती है, यानी कि आने वाले वक्त की, मुस्तकबिल की बात होती है उसमें। उर्दू में देखते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं या इसकी अलामत क्या है। उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। इसकी अगर मिसालें देखें, मैं दूध पीऊँगा, ठीक है, गा आ गया। हम मैच खेलेंगे, गे आ गया। तुम स्कूल जाओगे, यानी कि इसमें भी गे आ गया, यानी कि गा गे आ गया। जैसे कि वो स्कूल जाएगी तो उसमें गी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हैं फ़िक्रे हैं। मैं दूध पीऊँगा, यानी कि मैं दूध तो पीऊँगा लेकिन अभी नहीं पीऊँगा, थोड़ी देर बाद पीऊँगा, आने वाले वक्त में पीऊँगा, ठीक है। हम मैच खेलेंगे, तो अभी नहीं खेला, अभी खेल नहीं रहे हैं, आने वाले वक्त में खेलेंगे, कल खेलेंगे, जो आने वाला कल होगा तब खेलेंगे, आने वाले महीने में खेलेंगे, आने वाले साल में खेलेंगे। तुम स्कूल जाओगे, तो आज नहीं गए हैं, आज घर पर ही हैं, इसलिए कह रहे हैं ना कि तुम कल स्कूल जाओगे। तुम स्कूल जाओगे, गा गे गी, इस तरह के अगर किसी जुमले के लास्ट पे इस तरह का कुछ आता है, इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही टेंस होंगे। मज़ीद इनको हम समझेंगे, यहीं पर हम बस नहीं करेंगे, इस तरह से समझेंगे कि आपको समझ आ जाए। हाँ जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगी। इसमें शैल और विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगी। शैल और विल कहाँ आएगा? आई वी के साथ हम शैल लगाएंगे, ही शी इट दे यू के साथ हम विल लगाएंगे। अगर किसी फ़िक्रे में कोई हुक्म हो, कोई हदायत हो, कोई तनबीह हो या वादा किया जाए, या फिर किसी किस्म की ज़रूरी तौर पर बात की जाए कि ये काम ज़रूरी करना है, तो हम विल और शैल की जगह चेंज कर देंगे। यानी कि अगर किसी काम में, जैसे मैं दूध ज़रूर पीऊँगा, अगर सिंपल हम लिखें मैं दूध पीऊँगा, तो उसमें हम शैल लगाएंगे। अगर हम उसी जुमले में ज़रूर लगा दें कि मैं दूध ज़रूर पीऊँगा, तो हम शैल की जगह विल का इस्तेमाल करेंगे। आगे मज़ीद इसको और समझेंगे। जैसे कि अब हमने मुस्बत फ़िक्रात बनाए हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हम। मैं अच्छी किताबों का मुतालिया करूँगा, ये तो हो गया ना सिंपल टेंस। आई शैल, आई हुई के साथ शैल लगेगा, ये मैंने आपको बताया था। आई शैल रीड गुड बुक्स, ठीक है, आई शैल रीड गुड बुक्स। अगर इसी जुमले में हम ज़रूर का इस्तेमाल कर दें, मैं अच्छी किताबों का मुतालिया ज़रूर करूँगा, ज़रूर इस्तेमाल आया तो हमने शैल की जगह विल यूज़ कर दिया। आई विल रीड गुड बुक्स, ठीक है।
सादा जुमले में हम शैल ही लगाएंगे आई हुई के साथ, लेकिन अगर बात किसी हुक्म की, किसी हदायत की, किसी तनबीह की या फिर ज़रूर लगाने की आती है, ज़रूरी काम की आती है, तो हम शैल और आई के साथ विल लगा देंगे और ही शी इट दे यू के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें लाहक ना हो। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट के, ठीक है, क्या तरीका इस्तेमाल होगा, उसकी क्या मिसालें होंगी, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे आई वी यू दे ही शी इट। उसके बाद हम विल और शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यानी कि स्कूल, मील, स्टडी, स्विम, ठीक है। ये स्विम, स्टडी, ये तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो साथ इसके हम अपना हमारा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे कि स्कूल हो गया, मील हो गया। इसका हम पहली इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट मील। तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। आप तैरेंगे, यू विल स्विम। वो सोएगा, ही विल स्लीप। वो दौड़ेगा, दे विल रन। शहजाद दुकान बेच देगा, शहजाद विल सेल द शॉप। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा हमने तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। इससे पहले हमने जो जुमले देखे थे वो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब ये वाले जुमले भी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में ही आएंगे, लेकिन इनमें ज़रूर का इस्तेमाल लाजमी होगा। अगर ज़रूर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे कि तलहा क्रिकेट ज़रूर खेलेगा, तलहा शैल प्ले क्रिकेट। इमरान अपना सबक ज़रूर याद करेगा, इमरान शैल लर्न हीज़ लेसन। हम अपना मकान ज़रूर बेच देंगे, वी विल सेल आवर हाउस। देखा, मैंने आपसे कहा था हम आई वी के साथ शैल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूर की बात आ गई है तो हमने विल यहाँ पे लगा दिया। एसन ज़रूर जीत जाएगा, एसन शैल विन। ठीक है, इतने सिंपल से सेंटेंसेस हैं इसके, कोई इसमें किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि दिमाग ख़राब होगा, याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं याद करना है। जस्ट एक फॉर्मूला है, अगर ज़रूर का इस्तेमाल आएगा तो हमने विल की जगह शैल लगा देना है और शैल की जगह हमने विल का यूज़ कर लेना है। मज़ीद आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी ना हो। बच्चों को परेशानी होना उनके दिमाग और सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो बच्चों, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अच्छे से समझ आएगी। तुम खाओगे, यू विल ईट। हम दौड़ेंगे, वी शैल रन। मैं पढ़ूँगा, आई शैल स्टडी। वो हॉकी ज़रूर खेलेगा, ही शैल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे अब शैल क्यों आया, क्योंकि ज़रूर आया, वरना यहाँ पे क्या आता, विल आता है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ आएंगे, दे विल कम हेयर। मैं कल एक कंप्यूटर ज़रूर ख़रीदूँगा, आई विल बाय कंप्यूटर टुमारो। मैं जाऊँगा, आई शैल गो। मैं अपना सबक ज़रूर याद करूँगा, आई विल लर्न माई लेसन। ठीक है, अगर इसमें किसी किस्म की कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि इसमें किसी जुमले में कुछ गड़बड़ आपको लग रही है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि हम उसे सेट करें। ये वाली जो स्लाइड है वो खुसूसन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है आपके करने के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी का चेकअप है ये, कि आपने मुझे बताना है कि इस स्लाइड में हमने क्या ऐसा कर दिया है, क्या वर्ड्स हमने ऐसे आगे पीछे कर दिया है या कुछ ख़राबी की है हमने, वो आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसे सही करें और आप सबका इंशाल्लाह से हम जवाब दें। तो हमारे प्यारे बच्चों, टाइम की कमी होने की वजह से मैं एक स्लाइड एक्स्ट्रा नहीं बना पाई, तो मैं आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने मैंने आपको बताए थे उसी पर मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना बता रही हूँ। आपने गौर से समझना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारा सिंपल सा एक हमारी एग्जांपल है कि मैं घर जाऊँगा, आई शैल गो टू स्कूल। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो हम शैल के और विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, बाकी सारा जुमला वैसे ही रहेगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। हम खाना खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, वी शैल नॉट ईट मील।
तुम पढ़ोगे, इसको हम करेंगे तुम नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट स्टडी, आप नहीं तैरेंगे। यू विल नॉट स्विम, वो नहीं सोएगा। ही विल नॉट स्लीप, वो नहीं दौड़ेगा। दे विल नॉट रन, शहजाद दुकान नहीं बेचेगा। शहजाद विल नॉट सेल द शॉप। ठीक है, सेल द शॉप, सेल द शॉप जिसे जैसा आप पढ़ना चाहो। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने विल और शैल के बाद नॉट लगा दिया, तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा। नेगेटिव की आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हमने शैल और विल के बाद नोट लगा देना है। बाकी सारा हमारा टेंस वैसे का वैसा रहेगा, बनाने का तरीका वैसा रहेगा, उसका सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। अब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो शैल और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे। ठीक है, शैल और विल को हम फर्स्ट पे ले आएंगे। जैसे कि क्या मैं घर जाऊंगा, शैल आई गो टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर होम आएगा। ठीक है, अगर मैं स्कूल जाऊँगा, अगर आई शैल गो टू स्कूल आ रहा है तो फिर उर्दू में भी मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। इस जुमले में मुझसे गलती हो गई, जल्दी जल्दी में स्लाइड्स बनाकर अक्सर मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। तो हम दूसरी हमारी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्या हम खाना खाएंगे, शैल वी ईट मील। ठीक है, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या आप तैरेंगे। विल यू स्विम, स्विम। ठीक है, क्या वो सोएगा। विल ही स्लीप, क्या वो दौड़ेगा। विल दे रन, क्या शहजाद दुकान बेच देगा। विल शहजाद सेल द शॉप। ठीक है, हम विल और शैल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम फर्स्ट पे ले आएंगे। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं बोलना, क्योंकि इंटेरोगेटिव सवालिया जो हमारे फिक्रात होते हैं वो सवालिया निशान के बगैर बिल्कुल ही बेमानी होते हैं। कुछ उनके मार्क्स नहीं होते, पता ही नहीं चलेगा ना जब तक तो हम लगाएंगे नहीं, जब तक हम क्वेश्चन मार्क, पता कैसे चलेगा ये सवालिया या इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस है ये। तो आपने इंटेरोगेटिव सवालिया में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। लास्ट पे हमारे पास एक स्लाइड है जिससे हम आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे, जो कि इंतहाई ईजी हैं। और इसको बनाने के लिए सारे का सारा तरीका वही रहेगा। ये बहुत ईजी है। अगर कहीं आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे सेंटेंसेस दिख जाए तो आप कैसे पहचान पाओगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस हैं। तो अगर ये सिंपल सी एक एग्जांपल है, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने बड़ा करके ताकि आपको नज़र आ जाए। और क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे ले आएंगे। शैल फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, और हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। ठीक है, शैल आई नॉट गो होम, क्या हम खाना नहीं खाएंगे। शैल वी नॉट ईट मील। ठीक है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसी तरह अगर वो जो जैसे वाई, व्हेन, ठीक है, इस तरह से हाउ, विच, इस तरह के अगर कोई वर्ड्स हों तो वो शैल से भी पहले हम लगा देते हैं। हमेशा हर टेंस में मैं ये बात आपको बताती हूँ। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हमेशा के लिए अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो होगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो आपने सारी वीडियोस को देखने के लिए आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो अपना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, घर में रहें, आराम से रहें और स्टे होम स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।